अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ ली थी, कुछ हमने उसकी एग्जांपल्स कर ली थी। ठीक है, आज हमने उसका अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence an is said to be an arithmetic sequence or arithmetic progression if for all n belongs to n greater than 1 the difference an minus 1 is constant। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे अगर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का अगर हम नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दें और डिफरेंस सेम आता हो तो हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है डिफरेंस की, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, नीचे हमें एक एग्जांपल के तौर पे सीक्वेंस भी गिवन है 2, 11, 20, 29 अप टू सो ऑन। ये हमें सीक्वेंस गिवन है, हमने देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यूज हमारे पास बन गई 11 और 2। तो फर्स्ट टू कंसेक्टिव वैल्यूज ये हैं 11 माइनस 2, यानी नेक्स्ट वाली में से हम पिछली माइनस करेंगे। 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। उसके बाद हमारे पास है 20 में से पिछली वैल्यू माइनस करेंगे, प्रीवियस 20 माइनस 11, तो 20 माइनस 11 भी 9 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 29 माइनस 20, ये 9 के 9 माइनस 20। तो ये देखें तीनों डिफरेंस हमारे पास 9 के इक्वल आ गए हैं, तीनों डिफरेंस सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है ये क्या है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो कॉमन डिफरेंस है उसको आगे हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा आप लोगों को पता है कि हम जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को हम A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, इस तरह से हम लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशंस आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे हमने कि अगर हमने सीक्वेंस का जनरल फार्मूला याद लिखना है कि जनरल फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हमने पहले जो इक्वेशन लिखी है वो ये लिखी है कि an माइनस 1 इज इक्वल टू डी। ठीक है, यानी जो डिफरेंस है दो टर्म्स का उसको भी हमने कहा था कि हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको डी के इक्वल लिया हुआ है। ये an माइनस 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास an का फार्मूला बन जाएगा an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। अब इस फार्मूले में हम अगर बारी बारी n की वैल्यूज पुट करते जाएं, हम n की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में सबसे पहले अगर हम n की जगह 2 पुट कर दें, मैं अगर पुट कर दूं n इज इक्वल टू 2, तो ये इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 प्लस डी। ये इक्वेशन देखें बन गई A2 इज इक्वल टू A2 माइनस 1 प्लस डी। A2 माइनस 1 हो जाएगा A1 प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस डी है, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस 1d। ठीक है, 1 लिखूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 1। ठीक है, तो A2 का हमारे पास ये फार्मूला बना है, A2 का हमारे पास फार्मूला बना है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और फिर A3 का हमारे पास हमने फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन में जहाँ पे हमने पहले 2 पुट किया था वहाँ पे अब मैं क्या पुट करूंगी, 3 पुट करूंगी। तो इसको मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस डी। A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस डी, और ये हो जाएगा A2 प्लस डी। ठीक है, A2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की है, A2 की वैल्यू यहाँ पे देखें ये आ रही है A1 प्लस डी। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे A2 की जगह पुट कर देती हूँ A1 प्लस डी, और प्लस डी साथ में इसी तरह आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 2d। ठीक है, ये देखिए हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई A1 प्लस 2d, और 2 को मैं लिख सकती हूँ 3 माइनस 1। ठीक है, तो A3 की वैल्यू हमारे पास आई है A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी। इसी तरह टेक्निक्स लगा के जब आप 4 की वैल्यू फाइंड करोगे तो A4 की वैल्यू आपके पास आएगी A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, पहले हमारे पास पीछे A2 में आया था 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 1, 4 माइनस 1। इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो an में हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। यानी जो जनरल फार्मूला हमारे पास बना है अर्थमेटिक मीन का, वो हमारे पास बना है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फार्मूला बन गया। आप लोगों ने अब एक काम करना है, एक तो आप लोगों ने जनरल फार्मूला याद रखना है। इसमें अगर आप n की जगह 2 पुट करें तो आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 के इक्वल होता है, वो लिखने की जरूरत, तो a1 प्लस d। ठीक है, और जब आप n की जगह 3 पुट करोगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा a3। जब आप 3 पुट करोगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a1 और 3 माइनस 1 होता है 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस 2d। ठीक है, और फिर जब आप नेक्स्ट फार्मूला पुट करते जाओगे तो a4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a1 प्लस 3d, a5 की वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस 4d। तो आप लोगों को ये वाले जो फार्मूलाज है ना, ये वाले भी याद होने चाहिए। ठीक है, एक तो जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरी आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ताकि हम बार बार n पुट करने की बजाय हमें डायरेक्ट फार्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है, बुक में आपकी एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, बुक में एग्जांपल नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि फाइंड द 36th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज थर्ड टर्म इज 7 एंड 8th टर्म इज 17। ठीक है, थर्ड टर्म हमें गिवन है, यानी a3 हमें गिवन है और उसकी वैल्यू है 7, और हमें 8th टर्म गिवन है, यानी a8 हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है 17। ठीक है, और एक हमें ये भी गिवन है कि सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी जो फार्मूले हम लगाएंगे वो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले लगाएंगे। ठीक है, और A36 हमने फाइंड करना है। A36 हमने फाइंड करना है, तो A36 का फार्मूला आपको पता है कि A36 का फार्मूला हमारे पास है A36 इज इक्वल टू, ठीक है, A36 का फार्मूला हमारे पास था A36 इज इक्वल टू A1 प्लस 35, ठीक है, 36 माइनस 5 35 इंटू डी, ये फार्मूला था। ठीक है, और अब इसमें हमें किस किस चीज़ की वैल्यूज चाहिए, एक तो हमें A1 की वैल्यू चाहिए, एक हमें D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज बेसिकली हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन वैल्यूज हैं, एक हमें A3 की वैल्यू गिवन है जो हमारे पास है 7, एक हमें A8 की वैल्यू गिवन है जो हमारे पास है 17। ठीक है, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। A3 इज इक्वल टू 7। A3 का फार्मूला क्या था, A3 का फार्मूला है A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास, इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और दूसरी ये जो इक्वेशन है A8 इज इक्वल टू 17, यहाँ से देखें A8 का फार्मूला क्या था, A1 प्लस 7D और इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ये जो दो इक्वेशन हैं इसको अब हम आपस में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3, दोनों को माइनस करेंगे, A1 और माइनस A1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा और 17 माइनस 7 10 हो जाएगा। ठीक है, और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है। A की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ये D की वैल्यू को या तो हम 2 में पुट कर देंगे या 3 में, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आप जब D की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, और वो आप लोगों ने करके देख लेना है। ठीक है, A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब A1 की वैल्यू आपके पास 3 आई है, जो A36 का फार्मूला था वो हमारे पास, उसमें आपने अब ये दोनों वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है, D और A1 की। ठीक है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, इसकी जगह आपने 3 पुट कर देना है, और D की वैल्यू आपके पास है 2, इसकी जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 73।
ठीक है, इस तरह से आपने A36 की वैल्यू फाइंड करनी है। दो वैल्यूज आपको गिवन थी और आपके पास जब A1 और D आ जाए तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो A1 और D आप लोगों ने फाइंड करना होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। व्हाट इज द रूल दैट कैन प्रोड्यूस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर ये। ठीक है, हमें 10 टर्म्स गिवन है सीक्वेंस की, एक है 5, 11, 17, 23, 29 अप टू सो, ये हमें गिवन है और हमने जो है वो फाइंड करना है, हमने सीक्वेंस का फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम अगर देखें तो इसका डिफरेंस भी 6 है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस भी 6 है। 17 माइनस 11, 23 माइनस 17, ये भी 6 है। डिफरेंस क्योंकि सेम है तो यानी कि सीक्वेंस हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला है वो भी हमें पता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। हमने एक तो a1 चाहिए, एक हमें d चाहिए। ठीक है, तो a1 हमारे पास होता है, जो सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो a1 है, तो इसको हम a1 कह देंगे। ठीक है, और d जो है वो डिफरेंस है कॉमन, तो डिफरेंस हम किसी भी टर्म्स का डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट 2 का करेंगे, यानी 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास 6 आई है और a1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आई है। ठीक है, यहाँ पे ये बुक में मिस्टेक है, इसको आप लोगों ने 5 कर देना है। इन दो वैल्यूज को, जो a1 और d की वैल्यूज आई हैं, उसको आप इस फार्मूले में ये a1 की जगह और d की जगह पुट कर देंगे, आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला है, ये आप लोगों को पता है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होता है। यानी अगर हमें दो कंसेक्टिव नंबर्स हमें गिवन हो, सपोज एक 2 है और एक हमें वैल्यू 3 गिवन है और उसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आपने इनको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये है n अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द n numbers a1, a2, a3 up to so on an are called the n arithmetic means between a and b if the sequence a1, a2 up to so on an b are in arithmetic progression। ठीक है, हम कहते हैं कि जो नंबर्स हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2 अप टू सो ऑन कैपिटल A1, ये अरिथमेटिक मीन्स होंगे बिटवीन A एंड B। अगर हम A को स्टार्ट में रखते हैं, B को एंड में रखें और ये टर्म्स हम सेंटर में रखें, और ये जो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे बनेगी वो अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटर वाली वैल्यूज हैं ये फर्स्ट और लास्ट एंट्री के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सपोज कि इस तरह सीक्वेंस ले लूँ ना, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि सबका डिफरेंस जो है वो 2 माइनस 1 ये भी 1 होगा, 3 माइनस 2 भी 1 होगा और 4 माइनस 3 भी 1 होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास है 1 और लास्ट एंट्री हमारे पास है 4। तो हम कह सकते हैं कि 2 and 3 आर द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 4। इस डेफिनेशन का यही मतलब है। ठीक है, बस इसमें से आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है। ये एक एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन गिवन है कि हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं बिटवीन 2 and 5। ठीक है, 2 and 5 के दरम्यान हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। हमने लेट कर लिया पहले कि a1, a2, a3 अप टू सो ऑन a6 बी द 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। ठीक है, उनको हमने कैपिटल A1 से लेकर कैपिटल A6 तक हमने ये सिंबल्स जो है वो लेट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें पता है बाय डेफिनेशन कि अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं तो अगर हम 2 को स्टार्ट में रखें और 5 को एंड में रखें तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर है तो हमें पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के एंट्रीज को हम कैसे लिखते थे। फर्स्ट एलिमेंट को हम A1 कहते होते हैं। ठीक है, सेकंड को हम A2 कहते होते हैं, थर्ड को हम A3 कहेंगे। ठीक है, और फोर्थ को हम A4, फिर A5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और लास्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पे ये क्या बनती है, फिर ये हमारे पास बन रही है A8 बन रही है।
ठीक है। अब यहाँ से देखें, अगर आप देखें तो a1 की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 2 आई है, a1 की वैल्यू 2 आई है, और यहाँ से लास्ट से देखें a8 की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। यहाँ पे देखें a8 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a8 का फार्मूला हमें पता है a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। a1 की वैल्यू यहाँ से हमें पता है, इसको यहाँ पे हम a1 की जगह पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन को हम d के लिए सॉल्व करेंगे, ये 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो a1 हमारे पास यहाँ पे देखें a1 के इक्वल है, यानी कैपिटल A1 इज इक्वल टू स्मॉल a2, और a2 का फार्मूला हमारे पास क्या था, स्मॉल a2 का a1 प्लस d। इसमें अब आपने a1 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर देनी है, d की भी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 7। और नेक्स्ट हमारे पास देखें अब a2, कैपिटल A2 वो a3 के इक्वल है, ठीक है। कैपिटल A2 इज इक्वल टू A3, और A3 का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल A3 के, ठीक है। और A3 का फार्मूला हमारे पास होता है A1 प्लस 2D। A1 हमारे पास है उस A1 और D दोनों की वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। इसी तरह आप अपने बाकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है। A3 आपके पास हो जाएगा कैपिटल A3 आपके पास A4 के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल A4 के इक्वल, कैपिटल A4 आपके पास स्मॉल A5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने A6 तक सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है और ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने बस क्योंकि हमने 6 फाइंड करने थे ना, तो हमने 6 लेट किए थे और 6 सेंटर में रखे थे। हमने 7 हो तो हमने 7 लेट कर लेने हैं, 2 हो तो हमने 2 लेट कर लेने हैं, और इस तरह से आप लोगों ने हर क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है कि सीक्वेंस an is said to be a geometric sequence if for all n belongs to n the quotient an divided by an minus 1 is same fixed number, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम दो कंसेक्टिव नंबर्स का क्वोशिएंट लें, यानी उनको डिवाइड करें, तो आंसर हमारे पास फिक्स्ड एक नंबर आता हो, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। सेम अरिथमेटिक मीन जैसी, अरिथमेटिक सीक्वेंस जैसी ही है, उसमें हम डिफरेंस लेते थे, इसमें हम डिवाइड करते होते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पे हम प्रीवियस वैल्यू डिवाइड कर देते होते हैं। ये हमें देखें एक सीक्वेंस हमें गिवन है 3, 9, 27 और 81, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू होगी, सॉरी जो नेक्स्ट वैल्यू है, उस पे हम प्रीवियस को डिवाइड कर देंगे, यानी 9 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 3 का आंसर भी 3 होगा। फिर 27 डिवाइडेड बाय 3, 27 डिवाइड बाय 3 वो भी 9, 27 डिवाइड बाय 9 सॉरी वो भी 3 के इक्वल होता है। फिर 81 डिवाइडेड बाय 27 वो भी 3 के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो तीनों की जो रेशियो है वो 3 है, तीनों रेशियो का आंसर 3 है, ठीक है। तो अगर रेशियो सेम आ जाए तो हम कहेंगे ये जो है ये क्या है, सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। डिफरेंस सेम हो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे, रेशियो सेम हो तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर हम देखें तो जो हमारे पास कॉमन रेशियो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, ठीक है। जहाँ जहाँ पे r होगा उसका मतलब होगा कि ये क्या है, इसकी कॉमन रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, जिस तरह हमने पीछे किया था ना, आप लोगों ने देख लेना है। जनरल फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर एन माइनस 1, ये इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें r जो है वो कॉमन रेशियो है, a1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है। इसमें अगर आप देखें, आप अगर फर्स्ट वैल्यूज पुट करते जाएं, n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, a1 r के इक्वल, ठीक है। यानी कि हमारे पास a2 का आंसर क्या है, a2 इज इक्वल टू a1 r। फिर
जब आप n इज इक्वल टू 3 इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास a3 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी a1 r रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 और ये इक्वल होता है a1 इंटू r रेज़ टू पावर 2 a1 r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप जब नेक्स्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास a4 की वैल्यू आ जाएगी और a4 की वैल्यू आप n की जगह जब 4 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a1 r रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोगों ने डायरेक्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जनरल फार्मूला भी याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये देखें एक एग्जांपल है। हमने एग्जांपल में हमने सॉरी ये एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन जो है ये उसी तरह है बिल्कुल जैसे अरिथमेटिक मीन्स का हमने किया था कि हमने अगर ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं दो नंबर्स के दरमियान तो फिर हम क्या करते होते हैं। ये क्वेश्चन है एक, इसमें कहा है कि फाइंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। फर्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे 1 और 8 के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं दो। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो हमने G1 और G2 लेट कर लिए हैं बिटवीन 1 एंड 8। और अगर हम 1 को स्टार्ट में रखें और 8 को एंड में रखें तो ये जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, जिस तरह अरिथमेटिक मीन्स हम सेंटर में रखते थे तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती थी, ज्योमेट्रिक मीन्स को हम सेंटर में रखेंगे तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी। अब इसको हम अगेन उसी तरह लिखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास a1 होता है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास a2 होता है, थर्ड एलिमेंट हमारे पास a3 होता है। ठीक है, और फिर लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी a4 हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे इससे हमारे पास फिर से a1 की वैल्यू पता चल गई है 1, a1 की वैल्यू है 1 और a4 की वैल्यू हमारे पास है 8। ठीक है, तो a4 इज इक्वल टू 8। अब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब ज्योमेट्रिक मीन होंगे तो आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फार्मूले यूज करने हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के फार्मूले यूज करने हैं। ठीक है, तो a4 की जगह आपने यहाँ पे अब पुट कर देना है a1। a4 का फार्मूला क्या था, a1। ठीक है, a1 r रेज़ टू पावर 3, तो a4 की जगह a1 r रेज़ टू पावर 3 पुट कर देंगे और 8 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। a1 की वैल्यू यहाँ हमें पता है 1 है, इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे तो 1 r रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, तो r क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 और क्यूब को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 1/3 लगाएंगे और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमें a1 की वैल्यू भी पता चल गई है और हमें r की वैल्यू भी पता चल गई है। अब हमने क्या करना है, G1 और G2 फाइंड करने हैं। यहाँ से देखें हमारे पास जो G1 है वो किसके इक्वल है, a2 के इक्वल है। ठीक है, यानी G1 हमारे पास इक्वल है किसके, a2 के। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए a2 का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a1 r। तो ये हमारे पास G1 इज इक्वल टू a1 r हो जाएगा। a1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे 1 है, r की वैल्यू पुट करेंगे 2 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। फिर हमने अगर G2 फाइंड करना है तो G2 का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, a3 है, तो इसकी जगह भी हम यहाँ पे G2 जो है वो हो जाएगा a3 के और a3 का फार्मूला होता है a1 r स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी 1 की वैल्यू r की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से आपने ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो किसी भी दो नंबर्स के फाइंड करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस को गौर से देखना है। अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ठीक है, अगर सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसका यही फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ a b। अगर क्वेश्चन इस तरह हो कि 2 ज्योमेट्रिक मीन्स या 3-4 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करें, फिर आप लोगों ने ये वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये एक एग्जांपल है कि x y
are positive distinct real numbers and show that geometric mean is less than the arithmetic mean, यानी geometric mean जो है वो हमारे पास क्या होगा, less होगा arithmetic mean से। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, हमने क्योंकि यूज लेट करना है geometric mean is less than arithmetic mean, हम अगर arithmetic mean को, ये geometric mean को हम अगर इस तरफ ले जाएं तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे क्योंकि प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज और ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन माइनस अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन 0। इसको हम अगर प्रूफ कर दें तो क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन और ये, तो हमारे पास हमारा प्रूफ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ये हमारे पास इक्वल होगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म का फार्मूला बन जाएगा। अब x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वापस x ही आ जाएगा। इसी तरह हम y को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके वापस y आ जाएगा। ठीक है, और -2 और ये x और y पे हमने स्क्वायर रूट अलग अलग लगा दिया। अब अगर आप देखें तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बना है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर हमें पता है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन 0। ये ज्योमेट्रिक मीन को आप दूसरी तरफ ले आओ तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सीक्वेंस नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज के टर्म्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास हम कहते हैं कि सीरीज बनती है। अब अर्थमेटिक सीरीज की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीरीज, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो अर्थमेटिक सीरीज बनेगी। इसको हम इस तरह से लिखते होते हैं, अगर टर्म्स हमारे पास a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an है तो सीरीज हमारे पास बनेगी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an। ठीक है, यानी सीक्वेंस की ही टर्म्स को हम ऐड कर दें तो सीरीज बन जाती है। और जब अर्थमेटिक सीक्वेंस हो तो उसका हमारे पास ये फार्मूला बनता है, अर्थमेटिक सीरीज का जो सम है उसका ये फार्मूला बनता है n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज का। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब ये देखें हमारे पास है कि क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमने सम फाइंड करना है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 और n। ठीक है, हमें पता है कि ये सीक्वेंस जो हमारे पास बनी है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका डिफरेंस है, आप देखें 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 भी 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, यानी एक डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसकी जो सीरीज बनेगी सम की 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये जो सीरीज बनेगी ये क्या बनेगी, ये अर्थमेटिक सीरीज बनेगी। ये सीरीज हमारे पास क्या बनेगी, अर्थमेटिक सीरीज बनेगी। ठीक है, तो फिर हम इस पे सिंपल अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे पास है एस एन एन डिवाइड बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे हमें एक a1 चाहिए जो कि फर्स्ट एलिमेंट होता है और एक हमें d चाहिए जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो a1 हमारे पास है 1 और डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट 2 का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, 1 और 2 का 2 माइनस 1, वो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। a1 भी 1 है और d भी 1 है, दोनों की जगह हमने 1 पुट कर दिया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये आगे यूज़ होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी ये सम जहाँ पे भी आएगा तो ये आपके पास इसके इक्वल होता है।
ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम इसके इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपको पता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स का अगर हम सम लें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे अगर a1 a2 अप टू सो ऑन हम ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स ले लें तो उनका जो सम होगा वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने ये सारा देख लेना है कि किस तरह से इस फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। a1 है, a2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, a3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, a4 की जगह अप टू सो ऑन an की जगह वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। फिर उसमें से a1 जो है वो कॉमन निकाला है, उसके बाद 1 ओवर r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ओवर r से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो सेंटर में सारी वैल्यूज हैं, जैसे ये r है, ये माइनस r, ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ 1 माइनस r स्क्वायर रह जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ यही वैल्यूज इसी तरह नीचे आती रहेंगी, ठीक है। और ये 1 ओवर r फिर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और Sn का हमारे पास ये फार्मूला रह जाएगा, ठीक है। Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस Rn डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सम का हमारे पास ये फार्मूला बनता है। अब r नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर हम 1 पुट कर दें तो ये नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 बन जाएगी और किसी भी वैल्यू को हम 0 पे डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो r जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो या तो r की वैल्यू 1 से लेस होगी या ग्रेटर होगी, ठीक है। अगर r की मॉडुलस की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर हम फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस Rn डिवाइडेड बाय 1 माइनस r लिखेंगे। और अगर r की वैल्यू जो है वो r मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे a1 Rn माइनस 1 और डिवाइडेड बाय r माइनस n, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है कि जब r ग्रेटर देन 1 है तो फिर हमने यहाँ पे ऊपर b माइनस कॉमन निकाल लिया, नीचे भी माइनस कॉमन निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि हमने ये किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये फार्मूला जो है वो ये याद रखना है। ज्यादा ये वाला यूज होता है, ठीक है, इसमें 1 पहले है, ज्यादातर ये वाला फार्मूला जो है वो यूज होता है। Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस Rn डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। अब अगर इसी में हम n की जगह, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूं, यानी बहुत ज्यादा टर्म्स हो, n इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो फिर आपके पास r का मॉड लेस देन 1 है, ठीक है। लेस देन 1 हमें पता है कि अब जैसे 0.1 है, n इसकी पावर में n लूंगी, ठीक है। इसकी पावर अगर मैं n ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे r है ना, r की वैल्यू अगर 0.1 आ जाए और मैं n ले रही हूँ और n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो सपोज कर देती हूँ कि मैं ये 100 है, ठीक है। अब जब आप इसकी 100 पावर लेते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है ना ये मजीद छोटी होती जाएगी, ये कुछ 0.000 इस तरह से 0.000 आगे, ठीक है, बहुत सारी। यानी कि जब r अप्रोच करे इन्फिनिटी को, सॉरी n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास अप्रोच करेगी किसको, 0 को। तो इसको हम 0 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब n इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये वाला फार्मूला हमारे पास इस फार्मूले में रिड्यूस हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, क्योंकि जो r n की पावर है वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तो फिर हम इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए आप पहले देखेंगे कि उनका क्वोशिएंट सेम हो, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी वैल्यूज को सम किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो फिर क्या होगा कि आपने ये वाला फार्मूला, अगर तो n टर्म्स हैं यानी फाइनाइट टर्म्स हैं तो ये वाले फार्मूलाज यूज करेंगे, और अगर इनफाइनाइट टर्म है तो फिर आपने ये वाला फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। यानी इनफाइनाइट टर्म्स में जो r वाली वैल्यू थी ना वो खत्म हो गया, अब सिर्फ a1 डिवाइड बाय 1 माइनस r है, ठीक है। बस आगे आप लोगों ने छोड़ देना। अब ये सीरीज हमारे पास यूज कहाँ होगी, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हमें
हमें सीक्वेंस जो है वो गिवन थी इस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं कि इसका रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन और एक इनिशियल कंडीशन, इस फॉर्म में हमें सीक्वेंस गिवन होती थी और हमने उसका फार्मूला फाइंड करना होता था। तो इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन है, हमने फार्मूला फाइंड करना है इसका an इज इक्वल टू 2an माइनस 1, ये हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन है, a नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 1, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो an का फार्मूला है वो है 2an माइनस 1, अगर मैंने कहा था कि इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि an की जगह पहले आप n की जगह n-1 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर -1 n-1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो an-1 का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2an-2 -1, an की जगह यहाँ पे देखिए हमने पुट कर दिया है 2an-2 -1, और ये जो -1 है ये इसी तरह साथ में आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4an -2 -1, ठीक है, और इसको आप इसी तरह से यहाँ पे आपने नीचे ले आए और 4 को हमने लिख दिया 2², ठीक है। अब आपने an-2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर जो क्वेश्चन में हमारे पास n है वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे तो यहाँ भी n-2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर जब -2 पुट करेंगे तो ये -2 और -1 प्लस होकर -3 बन जाएगा, ठीक है। तो an-2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2an-3 -1, तो इस an-2 की जगह ये देखें ये पुट कर दिए वैल्यू हमने 2an-3 -1, फिर से आपने इस 2² को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये पहली वैल्यू 2³ बन जाएगी, ठीक है, और बाकी सारा भी आपने सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने फिर n-4 फाइंड करना है, ठीक है, -3 फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की जगह n-3 क्वेश्चन में पुट कर देंगे और इसी तरह आप लोग इसको नेक्स्ट लेकर चलते जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है कि 2 यहाँ पे देखें 1 है, फिर -2 है, फिर -2² है, फिर माइनस, इसी तरह जब आप लेकर जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं n पुट करूँ, यहाँ पे जब n है 4 है तो यहाँ पे सब पावर 2 की क्या आई हुई है, 3 आई हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे 2n ले लूँ तो फिर 2 की लास्ट पावर क्या आएगी, n-1 आएगी, ठीक है। जब 4 है तो 3 है, तो n है तो n-1 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जनरल टर्म बन जाएगी 2n माइनस 2n-1 और अप टू सोन ये सारा 2³ 2² -2, ये सारी वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी, ये हमारा जनरल फार्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, n-n जो a नॉट हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ और हमारे पास ये देखें इसका फार्मूला हमारे पास जो है वो ये जो है इसका जनरल फार्मूला बन गया। अब अगर हमने इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सब में क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लिया, ये जो सीरीज बनी है ये असल में हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज बनी है, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज बनी है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। इस सीरीज को अगर हम देखें तो इसमें a1 फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास a1 है, तो a1 तो हमारे पास है इसमें a2n-1, ठीक है। अब हमने अगर क्वोशिएंट फाइंड करना है तो क्वोशिएंट के लिए हम क्या करते थे, नेक्स्ट वैल्यू में से पे प्रीवियस वैल्यू को क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें नेक्स्ट वाली इतनी क्लियर शो नहीं हो रही, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि रेशियो सेम होने, हम किसी भी दो को डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है उनमें से मैं किसी एक दो को डिवाइड कर देती हूँ, इन दोनों को कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2², ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 और नीचे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2, तो r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 और a1 की वैल्यू है ये। फिर आपने क्या करना है कि ये क्योंकि सीरीज है इसका हमने अगर सम फाइंड करना है तो वो सम वाला फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सम वाला फार्मूला क्या था आपके पास, वो था a1, ठीक है, a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर 1 माइनस r रेज़ टू पावर n
अगर हमारे पास टर्म्स जो थी यहाँ पे n थी तो फार्मूले में n-1 टर्म था, तो यहाँ पे फार्मूले में हमारे पास n आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - r, ये फार्मूला था। तो हमने क्या किया कि ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, a1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और r की जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 2n और माइनस है ये इसी तरह से नीचे आ जाएगा। और फिर अब इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके देख लेना है, फिर आप लोगों को आगे सिंप्लीफाई करना आता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आप लोगों के पास आंसर एंड में हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है, ये 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऊपर हमारे पास ये वाली रिकर्जन फार्मूला है ये हमारे पास इक्वल है किसके, 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सीरीज वाले फार्मूले आगे यूज हो रहे हैं। इस तरह के आप क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं। अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने काम करना है कि जो सीक्वेंस और सीरीज वाले क्वेश्चंस है ना चैप्टर नंबर 6 में, फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 6 में, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली नहीं भी करते हैं तो एक बार आप लोगों ने देख लेना है जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 है।